उन दिनों की बात ही कुछ और होती है जब आप किसी के प्यार में होते हैं। किसी को देखकर आपके पेट में कभी तितलियां उड़ी है, दिल की धड़कनें कभी किसी के कदमों के आहट से बढ़ी है। वो जब पास होते हैं तब वक्त एकदम से थम जाता है। अप्रैल की कड़ी धूप में भी अचानक सावन आता है। उनके ख्यालों में डूबी आंखें रात भर नहीं सोती। सांसों के धागों में पिरोए जाते हैं सपनों के मोती। लगता है उनका आपकी जिंदगी में होना सबसे जरूरी है। आपकी कहानी भी तो आखिर उनके बिना अधूरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्षद और आज हम बातें करने वाले हैं एक यूनिवर्सल टॉपिक की, जिसका नाम है प्यार, इश्क और मोहब्बत। वैसे तो मैं आपको हर रोज एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें अलग अलग किरदार होते हैं। शुरुआत में आप सभी उनसे अनजान होते हैं, पर धीरे धीरे वो आपको अपने लगने लगते हैं और कई बार तो आप उनसे प्यार कर बैठते हैं। पर आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसका मुख्य पात्र आपका बेहद करीबी होने के बावजूद आप उसे प्यार करना तो दूर, उसे जिंदगी में दोबारा देखना भी पसंद नहीं करोगे। कौन है वो? जरा गेस कीजिए। अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं कि वो आपका एक्स होगा तो मैं आपको बता दूं, आप 100% गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। मगर कैसे? तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये बात है उन दिनों की जब हमारा दिल बेहद मासूम हुआ करता था और वो इस यूनिवर्स में सच्चे प्यार की खोज कर रहा था। तभी अचानक एक दिन वो हमारी जिंदगी में आती है या आता है, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। उसे देखकर हमारे दिल के धड़कनों की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी अधिक तेज हो जाती है। बिना कोई फ्लाइट पकड़े हम सीधा सपनों की दुनिया में टेक ऑफ कर लेते हैं। और तो और दिन के 24 घंटे उसके बारे में छोड़कर हम घंटा किसी और के बारे में सोच नहीं पाते। बताओ बताओ, हुआ है ना ऐसा? अब शायद आप सबके सामने कबूल करे या ना करे, पर ये तो सबको पता है कि ऐसा जिंदगी में एक ना एक बार जरूर होता है, फिर चाहे वो अपने उम्र वाला हो या अपने उम्र से बड़ा। पर कई बार हम उसे दिल दे ही बैठते हैं। तभी तो बचपन का प्यार गाना बनाकर हमारे बादशाह भाई साहब करोड़ों छाप रहे हैं। खैर खैर कोई बात नहीं, छापो छापो। उसी बहाने बचपन वाले सीनियर्स भी आजकल बचपन का प्यार एंजॉय कर रहे हैं। पर हमारे गूगल भाई साहब के अनुसार बचपन का प्यार वो प्यार होता है जिसे सबसे ज्यादा ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है। अब पढ़ाई में मन लगाने की उम्र में किसी से दिल लगाओगे तो ये सब तो होगा ही ना भैया। पर कुछ भी कहो, ये ब्रेकअप बेहद दर्दनाक होता है भाई साहब। ओवर थिंकिंग करना, भूख कम होना, नींद का ना आना, ऐसी कई प्रॉब्लम से गुजरते हैं हम उस वक्त। अब जिंदगी है तो ये सब तो होगा ही। अब क्या करें? नाना पाटेकर जी ने शायद इसीलिए एक पिक्चर में कहा था, सह लेंगे थोड़ा सा। अरे उसमें क्या है? पर हद तो तब होती है जब बात यहीं पे नहीं रुकती। जैसे तैसे हम अपने पहले प्यार की बिखरी यादें समेटे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और ये ठान लेते हैं कि अब हम हमारे दिल को काबू में रखेंगे। तभी कोई हुस्न की परी या हुस्न का परा फिर से हमारे दिल पर दस्तक देता है और बिना पूछे हमारा दिल उसे कहता है, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कुछ भी कहो, पर इस पूरी दुनिया में हमारे दिल से बड़ा बेशरम तो कोई नहीं, क्योंकि चुपके से ये हमारे कानों में कहता है, यार कितनी औसम है यार। ये सुनकर तो हमको भी लगता है कि एक बार तो इस दिल से जरूर कहे। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर छोड़िए, इस दिल की तो आदत ही यही होती है, गिरकर संभलता जो नहीं है। प्यार आखिर पहला हो या दूसरा या फिर तीसरा चौथा, प्यार तो प्यार होता है बाबू मोशाय। उसे देखकर दिल की घंटी बजना, उसे दिन रात सोचना, उसके पास आते ही दिल का तेज धड़कना, उसकी एक मुस्कुराहट पर सब कुछ लुटा देने का मन करना, सब कुछ तो वही होता है। इसीलिए अब लगने लगता है कि ये रिश्ता तो 7 जन्मों का है। ये भगवान का दिया हुआ ऐसा तोहफा है जिसने आपकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उससे मिलने के कई बहाने खोजे जाते हैं। हम उनसे मिलने से पहले बार बार आईना देखते हैं ताकि ये देख सके कि हम अच्छे तो दिख रहे हैं ना।
उनके सबसे बुरे जोक पर भी दिल खोल कर हंसते हैं ताकि वो हमारे सिवा कहीं और देख ही ना पाए। फोन पर घंटों बात करते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ फील करे। अचानक से उर्दू गज़लें हमें अपनी सी लगने लगती है। बारिश की बूंदें किसी मैग्नेट की तरह हमारे मन को उनकी ओर खींच कर ले जाती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक आंखों में नींद ना भर आए। अब अपने आप ओठों पर प्यार का इजहार होता है और वक्त एकदम ठहर जाता है। पर बैड लक तो साला यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ता। उसकी तरफ से हाँ हो या ना, पर वो हमसे आखिर बिछड़ ही जाते हैं। तुमसे ना मिलूं ना तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। फिर एक बार दिल टूटना, इमोशंस का बिखरना, सब वही। You're so cute. Hey, I am not cute, okay? इस बार तो भगवान से विश्वास उठता नहीं बल्कि विश्वास मर ही जाता है। कई दिनों तक हम ये सोचते रहते हैं कि क्या कमी रह गई थी हमारे एफर्ट्स में जो इसका ये नतीजा मिला। दिल इस बार भी मासूम था, इरादा भी सही था। फिर क्यों हमारे साथ ही ये सब कुछ होता है? कहानी का यही वो मोड़ होता है जिस पल हम खुद से नफरत करने लगते हैं। ऐसी नफरत जो हम हमारे दुश्मनों से भी नहीं करते। हमारा दिमाग पूरी कायनात घुमाता है सिर्फ ये देखने कि आखिर हमारे होने की वजह क्या है, पर हमारे सवालों का कहीं कोई जवाब नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इसकी कोई खास वजह तो नहीं होती, पर इस वजह को ढूंढना ही हमारी सबसे पहली गलती होती है। और दूसरी गलती होती है इस गम को भुलाने के लिए खुद को नशे की आदत लगाना। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ब्रेकअप या रिजेक्शन हमारे मस्तिष्क को एक ऐसी असीमित ऊर्जा प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल करना हमारे हाथों में होता है। इस असीमित ऊर्जा से आप हिमालय की चोटी को छू सकते हैं या फिर पाताल की गहराई को भी। अब आपको जाना कहाँ है ये तो आप पर निर्भर करता है। विज्ञान भी अब ये मान चुका है कि रिजेक्शन या ब्रेकअप के बाद हम इंसानों में कुछ बदलाव ज़रूर आते हैं। कुछ काम हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं, जैसे कि सही गलत इंसानों की परख करना, अपने ज़िंदगी से जुड़े कठोर निर्णय लेना, खुद को वर्कोहोलिक बनाना। अब ये सब कुछ किसी सुपर पावर से तो कम नहीं। तो यदि आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो इस सुपर पावर को खुलकर एंजॉय कीजिए और अपनी किस्मत पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो आपका है वो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा एक दोस्त हमेशा कहता है कि प्यार हमसे ज़िंदगी में 3 बार ज़रूर टकराता है। पहली बार किस्मत उसे हमारे लिए चुनती है, दूसरी बार हम उसे खुद के लिए चुनते हैं और तीसरी बार शॉकिंगली प्यार हमें ढूंढते हुए खुद हमारे पास आता है। और अगर आप लकी रहे तो तीनों बार उस प्यार की शक्ल एक ही हो सकती है। इस तीसरे प्यार की थियरी को एंजॉय करने के लिए मैं आज आपको रिकमेंड करूंगा 2 साउथ इंडियन मूवीज, ये तो वेली पोयंधी मनसू और प्रेमम। इन मूवीज से रिलेटेड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप अपने ब्रेन की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं या साक्षी बनना चाहते हैं एक ज़बरदस्त बदलाव के, तो ब्रेकअप या रिजेक्शन से बिल्कुल भी ना घबराएं। और ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रीमिंग स्टोरीज।